फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत में जिस कंपनी के स्मार्टफोन लोग बढ़ चढ़कर खरीदते हैं, जिस देश की बहुत बड़ी आबादी एक कंपनी की प्रोडक्ट को खूब पसंद करती हो, वो कंपनी उसी देश में चोरी करती पकड़ी जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीनी कंपनी Xiaomi की। Xiaomi इंडिया पर भारत में चोरी का मामला सामने आया है। MI और Redmi नाम से स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनी Xiaomi पर अंडर वैल्यूएशन की आड़ में टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है। इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई। जानकारी के मुताबिक Xiaomi इंडिया पर 653 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी चोरी करने का आरोप है। इस आरोप के तहत कंपनी से शुल्क की मांग और वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये मामला 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2020 के बीच का है। दरअसल ये बात एक खुफिया जानकारी से पता चली थी कि कंपनी अंडर वैल्यूएशन के माध्यम से सीमा शुल्क से बच रही है। जानकारी मिलते ही खुफिया निदेशालय इसकी जांच में जुट गए। जांच के दौरान DRI को मिले दस्तावेजों से पता चला कि Xiaomi इंडिया कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्वालम USA और बीजिंग में Xiaomi मोबाइल सॉफ्टवेयर लिमिटेड को रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क भेज रहा था। इस बारे में Xiaomi इंडिया और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले निर्माताओं के प्रमुख व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। DRI द्वारा की गई जांच में आगे पता चला है कि Xiaomi इंडिया MI ब्रांड के मोबाइल फोन की बिक्री करता है और ये मोबाइल फोन या तो Xiaomi इंडिया द्वारा आयात किए जाते हैं या Xiaomi इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मोबाइल फोन के पुर्जे और पार्ट्स का भी आयात करके भारत में असेंबल किए जाते हैं। यानी सामान आता बाहर से ही है, फिर इसका हिसाब किताब कहाँ गया? लेकिन आप सोच रहे होंगे Xiaomi इंडिया अंडर वैल्यूएशन के माध्यम से सीमा शुल्क से बच रही थी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कस्टम ड्यूटी चोरी करना क्या होता है? शायद आप इस बात को न समझ पाए हो, इसलिए इस बात को थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। दरअसल Xiaomi बाहर से खरीदे गए सामानों की कीमतों में रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क को जोड़ नहीं रही थी, जिसकी वजह से आयातित सामान का बिल कम दिखाया जा रहा था। कम बिल की वजह से कंपनी पर टैक्स देनदारी भी कम हो गई। इस तरह की चोरी कस्टम एक्ट 1962 की धारा 14 के तहत आती है और कस्टम वैल्यूएशन का इसे उल्लंघन माना जाता है। यानी Xiaomi इंडिया का ये काम सीधे तौर पर सरकार को चूना लगाने वाला था और चूना करीब 600 करोड़ से भी ज्यादा का बैठता, जिसके लिए अब इन्हें नोटिस जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।